अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सईद रहमान। आज मैं प्रोफेसर ऑनलाइन से वाबस्ता बच्चों से मुखातिब हूं और मैं आज आपको एक इंतहाई अहम पैगाम देना चाहता हूं। बेटा, हमारे मुल्क की खुदादाद में, पाकिस्तान में हमारे यहाँ कुछ गलत मफरूदात आम हैं, जिनमें सबसे पहले जो मफरूदा है वो ये है कि अक्सर बच्चे ये पूछते नज़र आते हैं कि सर हम किस फील्ड में जाएं और उसका स्कोप क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि वालिदैन किसी बच्चे की कामयाबी का तयन जो है वो उसके नंबर से करते हैं कि इस बच्चे ने इतने मार्क्स नहीं हैं, लिहाजा ये आने वाले दौर में एक कामयाब इंसान होगा। लेकिन बेटा, जो सबसे ज़्यादा कामयाबी में अहमियत की हामिल चीज़ है वो इंसान का रवैया है। और हमारे मुल्क की खुदादाद के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे रवैयों पे काम नहीं होता। हमें पढ़ा दिया जाता है, हमें तालीम दे दी जाती है, हमें अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारा जो प्राइम मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना है। क्योंकि आपको पता है कि मार्क्स ही दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक मयार हैं एडमिशन के। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में नंबर से भी ज़्यादा जो वेरिएबल अहमियत की हामिल है वो है आपका रवैया। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में आपसे मुखातिब हूँ और आपसे बात करना चाहूँगा इस हवाले से कि इंसान की ज़िंदगी में मंजिल का तयन क्यों ज़रूरी है। याद रखें बेटा, बग़ैर मंजिल के तयन के इंसान की ज़िंदगी कटी पतंग की तरह होती है। वो किस्मत के रहम करम पे होती है, किस्मत से जहाँ चाहे ले जाए। ताहम वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के अवाइल में अपनी सलाहियतों का बेहतर इदराक करते हुए मंजिल का तयन करते हैं, उनकी कामयाबी यकीनी होती है। दुनिया में बहुत से कामयाब लोगों की ज़िंदगियों का मताला किया गया तो पता चला कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अवाइल में अपनी मंजिल का तयन कर लिया था। उन्होंने अपने आप को एक मुकाम पे देख लिया था। अच्छा, ये मंजिल का तयन है क्या? मंजिल का तयन ये है कि आप देखते हैं कि आपके सामने एक खुला मैदान है। आफ्टर एफएससी या आफ्टर मैट्रिकुलेशन आप देखते हैं कि आपके सामने खुला मैदान है। आप आर्ट्स फील्ड में जा सकते हैं, साइंस फील्ड में जा सकते हैं, आप प्रोफेशनल फील्ड में जा सकते हैं, आप जो है वो CSS PMS के लिए जा सकते हैं। तो आप इस मुकाम के ऊपर, ख़ासकर BS के बाद, आप ये फ़ैसला करते हैं कि अब हमने अपनी ज़िंदगी का तयन करना है कि हमने जाना कहाँ है। बहुत से लोग आपको मशवरा देते नज़र आएंगे। कोई कहेगा जी आप साइंस में चले जाएं, मैथमेटिक्स कर लें, कोई कहेगा फिज़िक्स में चले जाएं, कोई कहेगा डिप्लोमा कर लें। तो हर शख्स जो है वो अपनी दानिश के मुताबिक आपको गाइड कर रहा होगा। लेकिन मैं इस हवाले से इस बात का कायल हूँ कि जो आपके अंदर की तहरीक है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप जो फ़ैसला करेंगे वो आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असरअंदाज होगा बनिस्बत कि जो फ़ैसला लोग आपके लिए करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त बेटा आपके पास मौका है कि आप अपनी मंजिल का तयन करें। ये तयन कैसे मुमकिन होगा कि इस वक्त आप देखें कि खुदा ताला ने आपको किस सलाहियत के साथ पैदा किया है। हम बहुत से बच्चों को ऐसे जानते हैं जो कि इंजीनियरिंग करके आते हैं और फिर CSS की क्लासेस में बैठ जाते हैं। तो कितना अफसोस की बात होती है कि रियासत 5 साल तक उस बच्चे के ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है, उस इंजीनियर के ऊपर, डॉक्टर पर बड़ी इन्वेस्ट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद से चलता है पता कि वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेशन लाइन का बंदा था। तो उसके बाद वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन की तरफ आ जाता है। तो ये रवैया जो है, ये रवैया दरअसल हमारे लिए ज़हर कातिल है। एक तो उसने ये जुर्म किया कि वो पहले किसी का हक मार दिया जो मेडिकल की सीट थी, और अब वो एक और जुर्म करने आया है कि जो सोशल साइंसेस के लोग हैं उनकी जगह वो अब CSS के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप अपनी ज़िंदगी के इस दौर में, ख़ासकर FSC के फ़ौरन बाद, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करें कि आपने कहाँ जाना है। मैं तारीख़ से एक मिसाल देना चाहूँगा और फिर उसके बाद इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि आप ये देखें कि 1857 में जंग आज़ादी हुई और 1857 की जंग आज़ादी जो है उसके बाद मुसलमान बर सगीर के साथ जो रवैया इख्तियार किया हुकूमत बरतानिया ने, उनको मुकम्मल तौर पर माशरती लिहाज से बदहाल कर दिया गया। आप अगर 1857 से लेकर 1940 तक की तारीख़ देखें तो हम ये देखते हैं कि मुसलमानों को ये बिल्कुल ही इदराक नहीं था इस बात का कि वो क्या एक इरादा मुल्क की तरफ जाएंगे या मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आज़ादी की तरफ जाएंगे। बिल आखिर 1940 में उन्होंने पाकिस्तान यानी अपनी मंजिल का तयन कर लिया, यानी पाकिस्तान का तयन कर लिया। तो आप देखें कि सिर्फ 7 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर वो काम हुआ जो पिछले 83 साल में नहीं हुआ था। तो मंजिल का तयन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होता है। मंजिल के बगैर इंसान कटी पतंग की तरह होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। तो मंजिल का तयन असल में इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तहरीक है। मंजिल का तयन जो है ना, वो आपको कभी सुकून से बैठने नहीं देता। लिहाजा अपनी सलाहियतों का बेहतर इदराक करते हुए इस वक्त सेकंड ईयर के बाद आपके पास मौका है कि आप अपनी मंजिल का बेहतर तयन करें और आप फ़ैसला करें कि आपने किस फील्ड में जाना है। कल ऐसा ना हो कि आप इंजीनियर बन के कहें कि मैंने CSS करना है, कल ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर बन के कहें कि मैंने PPMS करना है। तो इस वक्त आपके पास मौका है, इस वक्त आप उन तमाम फील्ड्स को देखें। इंशाअल्लाह जल्द हम ऐसी वीडियोस लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम आपके लिए ऐसा मटेरियल लेके आएंगे जो आपको बताएगा कि आप FSC के बाद कितनी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं और कौन कौन सी फील्ड जिनसे आप नाशना हैं और जिनमें पाकिस्तान के अंदर एक इंटरेस्ट भी है, एक स्कोप भी है और आप इस माशरे के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो बेटा जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।